छत्तीसगढ़ कैसे हो आप लोग। तो आपने सॉल्यूशन चैप्टर का विलियन चैप्टर का 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक पड़ा हुआ है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने पूरा मोलिलिटी और आपका मोल फ्रैक्शन का पूरे विथ न्यूमेरिकल समझाया है। और अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा चैप्टर का लेक्चर आज से 1 महीना पहले मैंने अपलोड कर दिया था। फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। मैं बहुत बच्चों को दिल से धन्यवाद करता हूं, बच्चे अब कमेंट करने लगे हैं। एवरी लेक्चर्स में कमेंट आ रहा है, उस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं लेक्चर्स बनाऊंगा बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एकदम रेडी रहिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम रेडी है। क्या आप रेडी हो, एक बार कमेंट करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो बेटा। एवरी चैप्टर को मैं डे 1 डे 2 डे 3 करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इस सॉल्यूशन चैप्टर का विलियन चैप्टर का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेक्चर नंबर क्या है, 3 है, जिसमें राउल्ट्स लॉ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। लेक्चर नंबर 2 जाकर आप देख लीजिए सॉल्यूशन चैप्टर का, उसमें मैंने पूरा का पूरा आपको क्या दे दिया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया। उसी क्वेश्चंस को मैं समझा रहा हूं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 पूरा देखिए। अगर इस चैप्टर को पूरा समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसमें 7 से 8 10 वीडियो है, उसको स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन देखोगे, पूरा समझ आ जाएगा। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ आ जाएगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ आ जाएगा। अगर कोई डाउट होता है आपको सॉल्यूशन चैप्टर में तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को, एकदम बेहतरीन है। लेक्चर्स को छोड़ना नहीं चाहिए कभी, ठीक है। स्किप मत करना, वीडियो को थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा लंबा चलता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ, हम बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ। देखिए यहां पर लिखा है आपका राउल्ट्स लॉ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। देखिए यहां पर लिखा है व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, जो 100% आपका 2020 में सेट सी में आया है, 2021 में सेट बी में आया है और 2022 में सेट ए में आया है। ओ क्या बात है बेटा कि 2020 में भी आया, 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, लगातार रिपीट हुआ है। तो मतलब राउल्ट्स लॉ का जो टॉपिक है बेटा वो वेरी वेरी आईएमपी है। ये तो क्लियर हो गया। ये आप सोच रहे हो सर ये तो इंग्लिश में है सर, हिंदी में हमारे पास है ही नहीं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 या कोई भी लेक्चर्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जिसका नाम है आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, आप जाकर लिंक ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए आप बोलो सर इंग्लिश मीडियम का है सर, हिंदी मीडियम का कहां है। हेलो, आगे हिंदी मीडियम का, ये हिंदी मीडियम का है। मैं ऐसा लेक्चर्स आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को तकलीफ ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या तो आप इस पीडीएफ को, अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए रात का टाइम है, थोड़ा सा लगता है ना, हाँ चलिए। सो राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले आपको यह समझना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या समझना बेटा, समझना बात को, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। चलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक प्रकार का प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स किसी भी विलयन में। देखिए आपके पास क्या है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट मतलब विलय होता है, सॉल्वेंट मतलब विलायक होता है, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है भाई, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, विलयन। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक प्रकार का प्रॉपर्टीज है, एक प्रकार का गुण है। किसका, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, किसी भी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, विलय के पार्टिकल्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है बेटा, लेकिन नेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आपका आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का टॉपिक हिंदी में भी जाकर देख लीजिए। राउल्ट्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपका आ जाता है किसमें, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। क्या बोल रहा हूं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक प्रकार का प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। किसी भी विलयन में क्या उपस्थित होता है, किसी भी विलयन में क्या पाया जाता है, सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट। विलय और विलायक को मिलाओगे तो क्या बनता है, विलयन बनता है। विलयन में क्या पाया जाता है, आपका विलय पाया जाता है और क्या पाया जाता है, आपका विलायक। याद कराया था ना मैंने पहले लेक्चर में, जो घुलता है वो विलय, जो घुलता है वो विलायक, घुल घुल कर जो बनता है वो विलयन। एक बार कमेंट करो विलयन करके, ठीक है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक प्रकार क्या होता है बेटा, आपका प्रॉपर्टीज होता है, एक गुण होता है। चलिए राउल्ट्स लॉ की बात है। अब राउल्ट्स लॉ में हम पढ़ते हैं, देखिए 1886 में फ्रेंच केमिस्ट, इतना खतरनाक फ्रांकोइस मैरी राउल्ट्स डेवलप है। बहुत सारे चीजें हैं। राउल्ट्स लॉ का मतलब अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़ते हो, सिंपल डेफिनेशन है बेटा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ
अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, हिंदी में भी समझाऊंगा इंग्लिश में भी समझाऊंगा। देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल solute, the vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent। मतलब राउल्ट नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस राउल्ट्स लॉ के अनुसार क्या होता है बेटा, देखिए किसी भी सॉल्यूशन में क्या इन्वॉल्व होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्रेजेंट सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के अनुसार, राउल्स लॉ का डेफिनेशन आपको लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस राउल्स लॉ के अनुसार क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्रेजेंट सॉल्यूशन, प्रेजेंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्या होता है आपका सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात है बेटा, क्या बात है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलायक का मोल प्रभास, हिंदी में क्या बोलते हैं, विलायक का मोल प्रभास। तो राउल्ट नियम के अनुसार किसी भी विलयन में उपस्थित क्या विलायक का क्या वाष्प दाब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी विलायक के मोल प्रभास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या मजा है, एक बार कमेंट कर दो बेटा, मजा आ गया, राउल्ट्स लॉ याद हो गया आपको, ठीक है। तो यहां पर कहानी में ट्विस्ट ये है बेटा, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एकदम क्लैरिटी याद रखना, एकदम क्लैरिटी पूरा समझा देता हूं पानी की तरह, ठीक है, पानी की तरह आपको समझा देता हूं, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर को आप किससे डिनोट करेंगे, पी से करेंगे। देखिए पी ए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसी विलयन में क्या उपस्थित है आपका विलायक, विलायक को क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, किससे अपन डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था ना दोस्त, ए मतलब सॉल्वेंट और बी मतलब सॉल्यूट, ठीक है, बी मतलब विलय, ए मतलब विलायक, एकदम सिंपल है बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एक्स ए और यहां पर ले लो पी ए, विलियन, ठीक है। तो पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है सॉल्वेंट, एकदम क्लियर है। तो एक्स क्या है भाई, बताया था ना, मोल फ्रैक्शन है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम डरना नहीं, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल प्रभास, मोल अंश, क्या बात है भाई, ठीक है। चलिए तो एकदम सिंपल था दोस्त, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर क्या लगाना है आपको, के लगाना है, एकदम सिंपल, क्या लगाना है आपको, के लगाना है, ठीक है, के लगा लिए। चलिए तो यहां पर क्या हो गया, पी ए, ये नहीं भी लिखोगे चलो, ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा देते, चलिए क्या था भाई कहानी अपना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसको समझाता हूं। देखिए पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ये याद रखना, ठीक है। इसको हटाकर आपको लगाना है पी ए इक्वल के एक्स ए, और कुछ नहीं करना है बेटा, एकदम सिंपल होता है। यहां पर आपको पी ए की जगह लेना है पी नॉट ए, पी नॉट ए का मतलब क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, पी ए क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये पी ए की जगह क्या लेना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर है, जो आप नॉट देख रहे हो ना बेटा, ये प्योर शुद्ध बोलते हैं, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, शुद्ध विलायक की बात करते हैं, ठीक है, वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आप ले सकते हो। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट एकदम सिंपल है बेटा, आप क्या करते थे, याद है आपको एक दिन एक्स ए, अगर यहां पर एक्स ए की जगह आप ले लोगे 1, क्या ले लोगे, एक्स ए की जगह 1, आप देखोगे मोल फ्रैक्शन में कहानी है बहुत प्यारा, एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू क्या होता है आपका 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू क्या होता है 1। आप जाकर लेक्चर्स 1 देखिए, उसमें मोल फ्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं देखो, ये लेक्चर बहुत लंबा जाएगा, मेरा कुछ लेक्चर्स 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट, लास्ट मेरा 1 घंटे का एबिलिटी है बेटा, वहां तक जाएगा, लेकिन आपको पूरा समझ आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, ये मैं गारंटी देता हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त, रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आप एक्स से क्या ले लो, 1 ले लो, तो ये बन जाएगा आपका यहां पर पी नॉट ए इक्वल के, मतलब क्या समझ आया आपको, के की वैल्यू क्या निकल गया आपका पी नॉट ए, अभी के की वैल्यू पी नॉट ए निकल गया, यहां पर देखिए पी नॉट ए इक्वल के है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर देखिए, यहां पर ये इक्वेशन देखो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आप जैसे नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे आपको हिंदी मीडियम का दिख जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी ले तो बेटा, रात का टाइम है, खाना खा के आपको पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा पानी प्यास लग रहा है, ठीक है। आप भी पी लो, जब भी मेरे लेक्चर्स देखते हो तो कॉपी पेन पकड़ लो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, मजा आएगा, नहीं मजा आएगा फिर बताना मेरे को।
ठीक है, नहीं मजा आएगा तो बताना। चलिए, तो यहां पर बातें क्या कर रहा था मैं, इस इक्वेशन को देखो, यहां पर k की वैल्यू, यहां पर ये जो k दिख रहा है, ये k की जगह रख दो आपका पी नॉट। क्या मस्त मजा आया भाई, मजा आ गया सर, क्या बेहतरीन पढ़ा रहे हो सर। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में, अरे कुछ नहीं करना है इंग्लिश में, अरे ऐसा क्लिक करने का, ये आ जाएगा हिंदी में, ये आ जाएगा आपका हिंदी में। तो डरने का क्या, दोनों है मेरे पास, मैं तो समझा रहा हूं, जगह है ना बेटा यहाँ पर, करके समझा रहा हूं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर पी नॉट ए आप पुट कर दिए, एक इक्वेशन बन गया भाई, ये कोई इक्वेशन बन गया जीवन में, कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, हम जानते हैं वी नो दैट, इंग्लिश में लिखना है आपको, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल क्या होता है 1। और यहां पर देखिए, यहां पर आपका है एक्स ए, तो यहां पर आप निकाल सकते हो ना दोस्त, एक्स ए इक्वल 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। एकदम सिंपल है दोस्त, एकदम सिंपल है, पानी है पानी है पानी है, केमिस्ट्री क्या है, पानी है पानी है पानी है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स बी। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, राउल्ट का नियम बहुत पानी है। इसको क्या करो आप, देखो इसको देखो, ये जो एक्स दिख रहा है ना यहाँ पर इस एक्सए की जगह 1 माइनस एक्सए को पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। मेरे पास अब यहाँ पर जगह नहीं बचा, तो मैं आपको बताता पुट करके क्या कार्य करने है। तो 1 माइनस एक्स बी को आप यहाँ पर पुट कर दो, ये बन जाएगा इस प्रकार। दिख रहा होगा आपको स्लाइड में, पूरा का पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार कमेंट तो करो। अरे मैं देख भी नहीं पाऊंगा आपका कमेंट को बेटा, ठीक है, तो आप कमेंट कर दो, मुझे अच्छा लगेगा सर। हाँ समझ आ रहा राहुल सर, एकदम इस लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं आपको, नोट्स भी मिल जाएगा आपको साथ ही साथ, और आपको समझ भी आ जाएगा। यहां पर समझाना है, जगह थोड़ा सा कम पड़ी है करके यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये बन गया आपका, अब कुछ नहीं करना है, पी नॉट ए को 1 से इंटू करना है, पी नॉट ए को एक्स बी से इंटू करना है, ये बन गया इस प्रकार। अब यहीं पर ये देखो क्या बन गया, अब क्या करिए, देखिए यहां पर पी ए इक्वल पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी है, पी नॉट ए इंटू एक्स बी है। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये जो माइनस दिख रहा है ना बेटा, ये देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो, पी ए इक्वल पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी है ना, ये एक्स बी है। कुछ नहीं करना, ये माइनस का साइन है ना, इस इक्वल के इस पर कर दो। अरे करो ना भाई, करो ना, मैं बोल दिया करो। ये क्या बन गया आपका, एक्स बी इक्वल, जो माइनस था वो किस में बन गया आपका, प्लस में आ गया। अब कुछ मत करना, इक्वल के इस पार पी नॉट ए वैसा का वैसा ही है, साइन चेंज नहीं करना। यहां पर देखो इक्वल के राइट साइड में देखो पी नॉट ए है, यहां पर कोई साइन है क्या, नहीं है, तो यहां पर आप क्या लिख दो, पी नॉट ए बस, और कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना, वैसा का वैसी रख दो, वैसा का वैसी रख दो। अब इस पी को ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस पी ए। क्या बात है सर, पूरा समझ आ गया, पी नॉट ए माइनस पी ए, एकदम सिंपल समझ आया आपको। हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या बता दूंगा आपको, हिंदी मीडियम का पूरा बता दूंगा। नोट्स आपको हिंदी में लिखना है, डेरिवेशन तो पूरा समझ आ रहा है आपको, व्यंजक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। चलिए, तो क्या बन गया आपका, यहां पर पी नॉट ए माइनस पी ए बन गया। चलिए, थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है गर्मी, अभी 2-3 दिन से ना गर्मी लग रहा है, आपको भी पता होगा 2-3 दिन से ना गर्मी लग रहा है, और गर्मी की वजह से क्या हो रहा है पता है आपको, थोड़ा सा ना ऐसा मैं थक जा रहा है। क्या हो जा रहा है, थक जा, लेकिन डरना नहीं है, आपको हम वीडियो अपलोड करके देंगे बेटा, डरना नहीं है। चलिए ठीक है, एकदम कंफर्टेबल पढ़ा करो, एकदम फ्रेंडली पढ़ा करो, है ना, कोई एकदम प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना, मैं समझाऊंगा ना बेटा। चलिए, तो ये बन गया आपका। अब कुछ नहीं करना, यहां पर एक्स बी की वैल्यू निकालना है। अब एक्स बी की वैल्यू निकालना है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इतना जो पार्ट देख रहे हो ना आप, इतना जो पार्ट देख रहे हो, ये है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। यहां पर देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये देखो यहां पर देखो, ये देखो वाष्प दाब में अवनमन, मैं बोला ना, ये पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है आपका, वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, क्या होती है बेटा, कमी। वाष्प दाब में क्या होगा, कमी। पी नॉट ए माइनस पी ए को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। अब पूरा स्ट्रक्चर को अगर देखोगे, एक्सबी की वैल्यू निकालोगे आप, तो यहां पर एक्सबी की वैल्यू देखो निकल गई, ये देखो ये एक्सबी निकल गया पूरा। कैसा निकला एक्सबी, कुछ नहीं करना है, एक्सबी की इक्वल करोगे आप, ये एक्सबी इक्वल करोगे, ये वैसा का वैसे ही रहेगा, ये नीचे चला जाएगा बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं रिलेटिव बेटा, अपेक्षिक, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव। ये पूरे स्ट्रक्चर को एक्सबी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में विलय का
मूल प्रभास। विलय का मैं बार बार कह रहा हूं भाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, उस विलयन में विलय की पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वहां पर सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ना उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर पे। नेचर पे डिपेंड नहीं करता दोस्त। किस पे डिपेंड नहीं करता? नेचर पे डिपेंड नहीं करता। कॉलिगेटिव 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 ऐसा याद रखो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका एक्स भी इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। चलिए, ये आप देख रहे हो यहां पर, यहां हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में एक बार देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ अच्छा लगेगा तो, वरना तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाता है, बना बुना है तो मिल रहा है बेटा, ठीक है। ये देखो, ये हो गया आपका अपेक्षिक और नमन। राउल्स लॉ पूरा समझ आए, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने समझा दिया, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब यहां पर लिख दिया, अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभास के बराबर है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, किसी भी विलयन में उपस्थित क्या होता है बेटा, विलय होता है, या तो विलायक होता है, विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। विलय मतलब सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट की बात होती है क्योंकि पूरी सॉल्यूशन चैप्टर में, पूरा विलयन चैप्टर में हम विलय की बात करते हैं, ना कि विलय की। जो घुलता है, जो घुलता है वो कितना मात्रा में घुलता है ये हमको पता करना है बेटा। आप चीनी ले लो और पानी ले लो, चीनी कितना मात्रा में घुलता है पानी में, ये हमको पता करना होता है सॉल्यूशन चैप्टर में। क्लैरिटी है? एक बार कमेंट करो, मजा आ रहा सर, क्या पढ़ा रहे हो सर, क्या पढ़ा रहे हो भाई, ठीक है। थोड़ा गर्मी लग रहा है तो अपन क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा खोल देते हैं, अपन हाफ पहने, थोड़ा सा बॉडी वॉडी नहीं है अपने पास, ठीक है, तो खोल देते अपन जीवन में। थोड़ा सा कमेंट कर देना सर, मजा आ रहा है सर, स्मार्ट लग रहे हो सर आजकल, ठीक है। चलिए, सो अब थोड़ा सा एनर्जी दिखाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, राउल्स लॉ से और क्या आएगा, राउल्स लॉ से और क्या आ सकता है। राउल्स लॉ से आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है, थोड़ा कट जाएगा, माफ करना, मैं पढ़ा दूंगा। राउल्स लॉ से अगर आता है तो व्हाट इज राउल्स लॉ, ठीक है, वो तो अपने को पता है। डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर मॉलिक्यूलर मास, डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब एमबी कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। हिंदी में भी बताऊंगा, हिंदी में भी अपने पास नोट्स है, ये देखो, हिंदी में भी नोट्स है, तो दिक्कत नहीं है बेटा, दिक्कत अब तो मैं खत्म ही कर दिया, ठीक है। चलिए, सो एमबी कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है किसी भी सॉल्यूशन में। चलिए, अच्छा, ये 100% है। देखो, डिटरमाइन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, अच्छा, राउल्स लॉ समझाने की जरूरत नहीं है ना बेटा, वो तो समझा दिया मैं। अब डिटरमाइन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब आपको क्या समझना है, एक्स बी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, निकाले थे ना अभी अपन, ये तो अपन निकाले थे, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए अपन निकाले थे अपन, एक्स बी। तो अब यहां पर देखिए आपको क्या निकालना है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, उसके द्वारा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। ये एक्स बी भी तो अपन पढ़े हैं ना, लेक्चर नंबर 1 में जाकर देखिए मोल फ्रैक्शन के बारे में, अपन एक्स बी भी तो पढ़े हैं। अपन एक्स बी में क्या पढ़े हैं, याद करो, एक्स बी का मतलब क्या होता है, याद करो भाई, एन पी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर मैं डायरेक्ट समझाऊं ना तो एक्स बी इक्वल क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या है भाई, अरे भाई तुम लोग ये भी नहीं पता, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब बोलो सर हिंदी में नहीं पढ़ा रहे, अरे विलय का मोलों की संख्या, एन क्या है, एन आपका मोल है, एन आपका क्या है, मोल है, बी क्या है आपका विलय है, मतलब सॉल्यूट है, ठीक है। और ए क्या है, एन ए विलायक की मोलों की संख्या, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये तो है ना भाई, मोल ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मोलों की संख्या, हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है, विलायक का मोलों की संख्या, ये आपको पता होना चाहिए, एकदम सिंपल है। अब बोले सर ये एनबी क्या है भाई, ये एनबी होता है ना डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, याद करो। और एन ए क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन, सॉरी डब्ल्यू ए अपॉन, है ना, डब्ल्यू ए अपॉन, ठीक है। चलिए, एन ए क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, खत्म। अब बोलो सर ये डब्ल्यू क्या है, अरे ये तो वेट होता है रे भाई, ये तो वेट होता है, भार होता है, दिया गया भार बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। एम क्या होता है, मोलर मास होता है, अनुभार होता है, वो भी दिया रहता है, आपका पता होता है अपने को किसी भी केमिकल फॉर्मूला का। तो सिंपल यहां पर लिखना है बेटा, सपोज मान लो, या हिंदी में देखो, या हिंदी में ऐसे जाना है, अपने को यहां समझना है, मान लो करके दिया गया, एकदम सिंपल है दोस्तों, ये आएगा पेपर में 2025 में, चांसेस है।
2025 में इसकी चांसेस बढ़ जाती है, बहुत दिन हो गया नहीं आया, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, सपोज नो एज मास डब्ल्यू बी, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजोल्व इज नो मास डब्ल्यू ए, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट, वेट देखो मास ले रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का ले लिया, ठीक है, गिव अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वही तो मैं भी कह रहा हूं, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि यहां पर जो ये फॉर्मूला आप लिखे हो बेटा, देखो यहां पर एक फॉर्मूला लिखे हो ना, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल पी नॉट ए इक्वल एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल एक्स बी। वही तो मैं कह रहा हूं कि एक्स बी इक्वल क्या होता है बेटा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। चलिए एन ए प्लस एन बी, चलो ठीक है, ओके, चलिए इतना समझ आया। चलिए इसके बाद जस्ट एन ए की फॉर्मूला लिखा है, देखो यहां पर मैंने लिख दिया एन ए की फॉर्मूला डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यहां पर एन बी का फॉर्मूला लिखा है, देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वही तो है वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय की भार, और एम बी क्या होता है, अनुभार, विलायक का अनुभार, सॉरी विलय का अनुभार। ए मतलब देखो आप ना क्या करो, साइड में लिख लो, ए मतलब होता है सॉल्वेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विलायक। कंफ्यूजन क्यों करते हो यार, खुद कंफ्यूज होते हैं, मेरे को भी कंफ्यूज कर देते हो, ठीक है। बी क्या होता है आपका, सॉल्यूट, इसका मतलब क्या होता है, विलय, ठीक है। ये लिख लो ना, पूरा समझ आ जाएगा आपको। चलिए कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों को देखो, हम जानते हैं ये फॉर्मूला, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, यस सर, ऐसा बोलो, सुनाई तो नहीं देगा लेकिन बोलना है, ठीक है, घर में रहो एकदम एनर्जी के साथ रहा करो। एक्स बी इक्वल क्या होता है, एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी। अब ये एनबी की फॉर्मूला यहां पुट करो, ठीक है, एनए की फॉर्मूला पुट करो, ठीक है, और एनबी की फॉर्मूला पुट करो, ठीक है, ये पुट हो गया आपका। एक बार बोलो कॉपी पेन पकड़े हो, लिख नहीं रहो, पकड़े हो, पुट कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये एक्स बी की फॉर्मूला तो हम जानते हैं, शुरू से जानते हैं, हाँ सर हम जानते हैं, हाँ सर हम जानते हैं, वी नो दैट सर, हम जानते हैं सर। हिंदी में, सिर्फ ये हिंदी में लिखना है भाई, बाकी डेरिवेशन सेम रहता है, व्यंजक जो होता है वो सेम रहता है दोस्त, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसके जगह इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दो, चलिए पुट कर दिया। चलिए अब कहानी में ट्विस्ट, यहां पर देखिए, आपको पता है, मान लो एक बीकर में मैं सॉल्यूट मिक्स किया और सॉल्वेंट मिक्स किया, क्या मिक्स किया, आराम से बता रहा हूं, सॉल्यूट मिक्स किया, सॉल्वेंट मिक्स किया, मतलब विलय मिक्स किया और विलायक मिक्स किया, तो विलायक की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विलय। क्लैरिटी है, किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक और विलय की मात्रा की बात करें तो विलय की मात्रा कम होती है एज कंपेयर टू विलायक। किसकी मात्रा कम होती है बेटा, विलय की मात्रा कम होती है। तो विलय की मात्रा कम होने की वजह से आप यहां पर देखिए क्या ले सकते हैं, एकदम सिंपल है, डिनोमिनेटर में देखिए आप अंश और हर की कहानी, किसकी कहानी, हिरन की नहीं, अंश और हर की कहानी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आप क्या कर सकते हो, यहां डब्ल्यू ए अपॉन एम ए है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए क्या है, ये है भाई कहानी किसका, सॉल्वेंट का, किसका कहानी है, सॉल्वेंट का कहानी है। ये जो कहानी है ये किसका कहानी है बेटा, सॉल्यूट का कहानी है। सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ठीक है, हाँ बोल दो एक बार, चलिए कुछ नहीं करना है। अब इसको क्या करना है, आपको कैन बी नेग्लेक्ट, थोड़ा देरी के लिए क्या करना है बेटा, नेग्लेक्ट करना है। नीचे वाले पार्ट को आप नेग्लेक्ट करिए, आप जब नेग्लेक्ट करोगे इस पार्ट को आपको नेग्लेक्ट करना है, इस पार्ट को, क्योंकि दोनों सेम है। तो डिनोमिनेटर का नीचे वाले भाग को क्या करना है, आपको नेग्लेक्ट करना है, नेग्लेक्ट करना है, क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। चलिए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको कहानी में ट्विस्ट मिल जाएगा कि पी नॉट ए माइनस पी ए दिख रहा है आपको, पी नॉट ए इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम बी एम ए, ठीक है, ये मिल गया आपको। कुछ नहीं करना है, जो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा, दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा हूं, दिख रहा हूं ना, चलो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए को पलटी कर दो। अरे भाई डरना, अरे यार तुम लोग डरते बहुत है बे, हाँ? तुम लोग डरते बहुत है, बोल तो रहा हूं भाई, डब्ल्यू बी एम बी का मान डब्ल्यू ए एम ए का मान की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो छोटा होने की वजह से कि हर में, घर में नहीं, हर में डब्ल्यू अपॉन एम बी की उपेक्षा की जा सकती है। यही तो था इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी का बड़ा लड़ाई चलता है छत्तीसगढ़ में भाई। ऐसा क्यों, समझना है आपको, दोनों समझ, ठीक है। मैं खुद हिंदी मीडियम का बच्चा हूं, कभी लगता है, एक बार आप देखिएगा, आप जब मैं पढ़ाता हूं, मैं खुद हिंदी मीडियम का बच्चा हूं भाई, पूरा 15 साल क्लास 12 तक और पूरा 15 ईयर्स पूरा ग्रेजुएशन तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया हूं। सिर्फ केमिस्ट्री में एमएससी जब हुआ तब वो इंग्लिश मीडियम से हुआ है, बाकी पूरा हिंदी मीडियम का बच्चा हूं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। चल
ये था कहानी भाई। अब कुछ नहीं करना है, पलटी करो, पलटी तो करना है। अब देखो क्या बना, एमबी निकालना है अपने को। क्या निकालना है? एमबी निकालना है। अब एमबी निकालना है तो क्या करना है आपको, यहां तक दिख रहा होगा आपको, देखो एमबी जैसे निकाले, ये एमबी नीचे आ गया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इस ऊपर वाले पार्ट को नीचे कर दो और ये नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर दो, बस बस बस। यहां पर आप देखो ना भाई, बस बस बस, मतलब क्या हो गया भाई, जो एमबी है आप पलटी करके देखोगे तो आपका क्या बनेगा, यहां पर एमबी जो आपको दिख रहा है बेटा, है ना, ये यहां पर पी नॉट ए माइनस पी ए दिख रहा है आपको, देखिए यहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर अच्छा दिखेगा, पी नॉट ए डब्ल्यू बी अपॉन एम ए दिख रहा है, क्या है डब्ल्यू ए, यहां पर क्या है डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ये जो डब्ल्यू बी इंटू एम ए दिख रहा है ना यहां पर, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ये देखो यहां पर देखिए डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ये एम बी निकालना है ना आपको, तो कुछ मत करिए, देखिए ये हो गया, तो ये बन जाएगा एम बी इक्वल, क्या बन गया, पी नॉट ए इंटू, ये ऊपर जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए। क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ रहा सर, मजा आ रहा है सर, पूरा समझ आ रहा है, इसको नीचे कर दो, तो ये बन गया आपका पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका इंटू डब्ल्यू ए, यही तो कहानी है, और क्या है भाई, यही तो एमबी है, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, किसके अनुसार, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के अनुसार, मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी क्या है, वेट है, मास है सॉल्यूट का, एम ए क्या है, मोलर मास है, अनुभार है, मोलर मास है, अनुभार है, किसका, विलायक का, मतलब सॉल्वेंट का, पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, कमेंट करके बताओ, पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है भाई, लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, डब्ल्यू ए क्या है, वेट है, किसका, विलायक का, मतलब आपका सॉल्वेंट का। मैं हिंदी मीडियम में भी समझा दिया, इंग्लिश मीडियम में भी समझा दिया, और आपको दोनों समझ आएगी कि राउल्ट्स के अगर क्वेश्चंस आते तो किस प्रकार के आते, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का है, और ये आपका हिंदी मीडियम, लेक्चर्स बड़ा हो सकता है लेकिन समझ नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता, आपको समझ नहीं आएगा ये नहीं हो सकता, लेकिन लेक्चर बड़ा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रखा करो, लाइन बाय लाइन पढ़ो बेटा, मैं गारंटी देता हूं आप 30-40 मिनट में मेरे को सुनोगे ना अच्छे से, मैं गारंटी देता हूं जो टॉपिक आपको अभी तक नहीं समझ आया वो टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। इसी बात में पानी पी लेता हूं, इसी बात में थोड़ा, पर देखो पानी इसलिए पी रहा हूं, मतलब खाना खाने के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। देखो यहां पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा है क्या, लिखा है क्या, लिखा है पढ़ो, कमेंट करो, एनर्जी, ठीक है, पानी है भाई पानी, ठीक है। हाँ चलिए, तो आपका इंग्लिश भी हो गया और हिंदी भी हो गया, चलिए अब क्या नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, ओह शिट, ऑस्मोसिस, परासरण, ऑस्मोसिस, परासरण, भाई ये सबसे बेस्ट है, अगर इसका लेक्चर देखना है ना आपको, इसका इसका मैं बता रहा हूं भाई, इसका अगर थ्योरी देखना है ना, थ्योरी देखना है, अगर इसका लेक्चर्स देखना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, सॉल्यूशन चैप्टर का है, वो ऑस्मोसिस जाकर, अब देखो सिर्फ ऑस्मोसिस का लिंक दूंगा, इतना बेहतरीन तरीके से समझाया ना, विथ थ्योरी विथ डायग्राम, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑस्मोसिस का सॉल्यूशन चैप्टर का इतना बेहतरीन समझाया हो, यहां तक अगर पहुंच गए हो, इतना बेहतरीन समझाया हो ना बेटा, इस पूरे डायग्राम को विथ न्यूमेरिकल सब देखोगे, कसम से भाई बेहतरीन है, जाकर एक बार आप उस लेक्चर्स को देखिएगा जरूर, ये क्या है इसको आप पढ़ लीजिए, वही है भाई क्या ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कैन टेक प्लेस व्हेन टू सॉल्यूशंस of different concentration, osmosis, concentration are separate by a semi-permeable membrane, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अंडे की छिलका, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इन सच केस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स, विलायक की मॉलिक्यूल्स जो घोलता है, ठीक है, अच्छा ठीक है गाड़ी, टेक प्लेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है बेटा, सांद्रता, मोल पर लीटर बोलते हो ना आप लोग, सांद्रता की बात करते हो, मोल पर लीटर की बात करते हो, मतलब ये तो समझ आ गया
कि लोअर कंसंट्रेशन से कहा जाता है आपका हायर कंसंट्रेशन तक आपका जाता है। मतलब ये बहुत सिंपल है। सेमी परमिएबल में मेम्ब्रेन में कभी भी एक बात याद रखना, मैं क्या बात कर रहा हूं, ऑस्मोसिस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मान लो आपके पास सॉल्यूशन है, वहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी या बाय दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के से होते हुए आपका क्या जाता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाता है, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। इस लेक्चर को अगर दमदार तरीके से समझना है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा बेटा। मैं अभी जस्ट 1 महीना पहले इस टॉपिक को इतना बेहतरीन पढ़ाया ना भाई, मजा आएगा, एक बार जाकर चेक कर लें, ठीक है। ये दिया है सॉल्वेंट, ये पूरा इसको अच्छे से पढ़ लो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, दी सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, the solution which have same osmotic pressure, अच्छा ठीक है, are called a isotonic। ये आइसो का मतलब ही तो सेम होता है। हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में ना ये जो आइसो वर्ड है ना दोस्त, इसका मतलब ही तो समान होता है। तो ये वर्ड थ्योरी बहुत सिंपल है, इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। अगर आप रीडिंग नहीं कर पाओगे, अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है तो आरबीसीएस का मतलब आप जानते होंगे, तो यहां पर दिया गया है बेटा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पढ़ लेना, ये 2025 में इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर मेरे को मत बोलना कि सर ने नहीं बताया, वाटर इन प्लांट्स इसको रीडिंग कर लेना, ठीक है। जेम एंड जेली ये सब पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो इसको रीडिंग कर लीजिएगा। ये इतना बड़ा थ्योरी को समझाने बैठ गया ना बेटा, कोई मतलब नहीं है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, इसके नोट चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये हिंदी में, ये थोड़ा सा हिंदी में है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है बेटा। हिंदी में इसका मिलेगा कहां, तुमको पता है, इधर मिलेगा, देखो गरीब टाइप का है थोड़ा सा, ठीक है। परासरण क्रिया किसे कहते हैं, परासरण क्रिया किसे कहते हैं, हिंदी में दिया है, इतना ही आता है, पता नहीं, ये तो 86 लिख दिया भाई इंग्लिश में, ये तो पूरा हिस्ट्री लग रहा है, ये पूरा नौबत प्रबोध को उठा के छाप दिया है मैं बता रहा हूं छाप दिया मतलब, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है ना दोस्त, यहाँ पर हिंदी मीडियम में दिया नहीं है, तो उसको एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, ओके ठीक है। तो इसको जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो बताना बेटा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, चलिए ओके ना। अच्छा ये टॉपिक दूसरा है, ये छोटा सा गरीब था, देखो किसी विलियन को उसके विलायक से, किसी विलियन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली, ये ना भाई 9th 10th से ना सुनाई देता है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो द्वारा पृथक, अरे बाप रे, पृथक मतलब सेपरेट करना, अलग अलग करना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कर देने पर, अच्छा किसी विलियन को, किसी विलियन को उसके विलायक से, क्या बात है भाई, उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा, एक बार कमेंट करके बताओ, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का विलायक, अरे बाप रे मतलब आप जब शुद्ध हिंदी पढ़ते होंगे तो किस तरीके से पढ़ते, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं। आप जब किसी टेक्स्ट बुक को यूज करते होंगे, एनसीईआरटी को तो समझ आता है, बट जो शुद्ध हिंदी होता है ना, खतरनाक हिंदी होता है। एक लाइन में खतरनाक, पढ़ के देखो क्या लिखा है, पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का विलायक, मतलब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, कम सांद्रण वाले विलयन, लिख देता डायरेक्ट भाई, लिख देता डायरेक्ट कि कम सांद्रण से अधिक सांद्रता के और क्या होता है, अग्रसर होता है, विलयन में होने वाला, बाप रे स्वतः प्रहा, अरे बाप रे, देखो हिंदी दिख रहा है, मेरी खराब हो जाएगी इसी में तो, स्वतः प्रहा मतलब ये होता है स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वयं प्रहा, खुद ब खुद, ठीक है। एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, एक होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है दोस्त खुद ब खुद रिएक्ट होना, उसको बोलते हैं अपन स्वतः प्रवाह परासरण, ठीक है बेटा। चलिए समपरासरी विलयन आइसोटोनिक क्या होता है, छत्तीसगढ़ 2024 में बोला, ये टॉपिक में बोला भी था लास्ट ईयर, आइसोटोनिक बोला भी था, देखा 20 से आता है। हमें बोला ना बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैविक में जो उपयोग है पढ़ लेना ना, देख जैविक महत्व पढ़ लेना, तो 2 ठोक लिखा ही तो 2-3 ठोक, ठीक है, पढ़ लेना भाई, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ लेना, वो आएगा 2025 में आएगा, मैं बोल रहा हूँ 2024 में आ गया, नहीं तो आ गया, तो इजी है। आइसोटोनिक सिंपल, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब किसी निश्चित ताप पर समान होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, समान होता है, चूंकि परासरण दाब सांद्रण अनुसंख्यक में बोला तो आपको, ये अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है भाई, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टीज,
जो किसी भी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका, सॉल्यूट के, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बोल सकते हो, विलय के अणु पर क्या होता है, डिपेंड होता है, नहीं पर निर्भर होता है। वही तो बोल रहा हूं, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका अणुसंकेत गुणधर्म क्या है, ठीक है। चलिए ना, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सब रीडिंग वूडिंग का काम है, मेरा काम ये सब नहीं है। तो इस लेक्चर में मेरा मकसद था राउल्ट्स लॉ को समझाना, और मेरा मकसद था आपका पूरे राउल्ट्स लॉ के डिटर्मिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास को अंडरस्टैंडिंग करवाना। ऑस्मोसिस को आप रीडिंग कर सकते हो, उसके लेक्चर्स अगर बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस लेक्चर को जाकर देख लीजिएगा। नहीं समझ आने पर आप कमेंट करके बताइएगा। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बहुत मतलब यही इसके जो क्वेश्चंस है, ये तो आंसर्स है, इसके जो क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन कर दिए। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप देखोगे, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांग में औनमन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांग में औनमन, और आपका दूसरा टॉपिक है आपका हिमांग क्वेथनांग में उन्नयन, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कुछ टॉपिक्स है आपके, मैं हिंदी भी बोल रहा हूं और इंग्लिश भी बोल रहा हूं। आपको शिकायतें बहुत रहती है, सर आप हिंदी में नहीं बता रहा हो, इसलिए मैं एवरी लेक्चर्स को ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि वो हिंदी में भी चलेगा पैरेलल और इंग्लिश में भी चलेगा, बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपका कमेंट मेरे लिए वरदान है, आप जैसे जैसे कमेंट करोगे ना, आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं, एवरी स्टूडेंट के कमेंट का मैं जवाब भी देता हूं, एवरी स्टूडेंट का कमेंट में पढ़ता भी हूं। एकदम टेंशन नहीं लेना है, कोई भी टॉपिक, ये 2 टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग इन पॉइंट, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझना चाहते हो विथ डेरिवेशन, इसको अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो ये टॉपिक आपको कहां मिलेगा बेटा, ये टॉपिक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए ना, उसमें लिखा मिशन छत्तीसगढ़ सॉल्यूशन विलियन क्लास 12 करके। आप एक काम करो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं समझ आता ना, आप प्लेलिस्ट में जाया करो, उसमें मिशन छत्तीसगढ़ 2025 करके लिखा हुआ है, और आपका उसमें सॉल्यूशन चैप्टर लिखा हुआ है, उसको पूरा आप जाकर पढ़ लीजिए। और एक टॉपिक आता है यार 2025 में, चांस है, ये वाला चांस है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिराइव इट्स रिलेशंस विद मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। परासरण दाब, परासरण की क्रिया से उत्पन्न वह अतिरिक्त द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक का विलयन में प्रवेश रोक दे, परासरण दाब कहलाता है, उसको पाई से दर्शाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट बिल्ड्स when the solution is separated from the solvent by a semi permeable membrane, it's denoted by pi। ऐसा कुछ दिया गया है, इसमें आप आराम से इसको कर सकते हो, कंप्लीट आप कर सकते हो। जैसे पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी आर टी होता है, एक कंसंट्रेशन होता है, आर आपका गैस कांस्टेंट होता है, टी आपका टेम्परेचर होता है, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये एकदम सिंपल डिराइव होता है, ज्यादा बहुत बड़ा टफ नहीं है। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन मतलब मोल्स पर लीटर, क्या होता है, मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, एकदम सिंपल होता है। मोल्स को आप क्या कर सकते हो, एन से डिनोट कर सकते हो, और लीटर को आप वॉल्यूम की बात कर सकते हो, तो ये हो जाता है C इज इक्वल टू एन वी। यहां पर लिखा होगा तो डरना नहीं कभी, एन अपॉन वी लिखा है, तो एकदम सिंपल है, इसको आराम से बना सकते हो। ये एन का मतलब लिखा है नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स का मतलब क्या होता है, मैं वो ट्रिक बताया था ना, एन इक्वल क्या होता है, W अपॉन M होता है ना। ये N इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन, बहुत छोटा सा टॉपिक है करके मैं ऐसे इसको वही समझा दे रहा हूं, एकदम ज्यादा टफ नहीं है। इस लेक्चर को भी अगर आप समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ऑस्मोसिस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपको पूरा कंप्लीट समझ आ जाएगा। ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, एमबी। देखो बेटा ये क्वेश्चन आता है, इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, क्वेश्चन कैसे आते हैं हिंदी में बताता हूं। पहले किसी भी विलयन में उपस्थित विलय का आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार या वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आता है। ये तो ऐसे बोल सकता है कि आप अपेक्षिक अवनमन तो हो गया, यहां पर जैसे मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब, तो परासरण दाब के अनुसार, ऑस्मोटिक प्रेशर के अनुसार किसी भी विलयन में उपस्थित विलय के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करो। एमपी को कैलकुलेट करना होता है फ्रॉम दी ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास,
एनी सॉल्यूट, सॉल्यूट फ्रॉम दी, आप किसको निकाल सकते हो जिसमें आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये चारों जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार, चारों जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, मॉलिक्यूलर मास आपको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना होता है, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये 101% एग्जाम में आता है। उसको समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना होगा, लेक्चर नंबर 2 देखना होगा क्वेश्चन कैसे आता है, और प्लेलिस्ट में जाकर सॉल्यूशन चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग करना होगा। 3-4 जो टॉपिक है, अगर इसमें भी फिर भी कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो कमेंट करना होगा। कमेंट करने से, कमेंट हमारे लिए वरदान है, आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम कोशिश करते हैं उसके हिसाब से आपको बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।